Hello, my dear beautiful people. नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माई चैनल एंड मैं आपके सामने एक नई रीडिंग के लिए आ चुकी हूँ। तो अभी क्या करंट एनर्जीज हैं जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक करें सो दैट आई कैन बी वेरी फेमिलियर विथ योर एनर्जी एंड मैं आप लोगों को सही एनर्जी रीडिंग दे पाऊँगी। वैसे भी मुझे पता है कि जो भी इस चैनल पे हैं, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उन लोगों की एनर्जी को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कम्युनिकेट करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेरी वीडियोस लाइक की है और जो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो देखते हैं आज के क्या गाइडेड मैसेजेस हैं मेरे एंजल्स के तरफ से आपके लिए। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। collective energy reading, collective, thank you so much. collective energy reading, please, thank you so much. Angels guide करें। thank you, thank you, thank you, thank you. मुझे जैसे जैसे इंट्यूटिवली कार्ड्स मिल रहे थे, आई हैव टेकन इट लाइक दैट, सो स्टे कनेक्टेड। अगर ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट होती है तभी आपको मिली है। सो मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं, बट आई वांट टू क्लैरिफाई some of the things, okay? So just stay tuned. Angels please guide me. Angels please guide me. यहाँ पे द हर्मिट क्यों आया है? जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके कलेक्टिव की एनर्जी में यहाँ पे द हर्मिट क्यों आया? एंजल्स प्लीज गाइड करें। व्हाई इज द हर्मिट हियर? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स? थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओनली। Queen of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hermit, Queen of Pentacles. यहाँ पे Five of Swords क्यों आया है? ओके, Queen of Wands. ओके, again Queen of Cups, bottom of the deck. I will take this also. ठीक है, तो मैं आप लोगों को करंट एनर्जी बताती हूँ। जिन भी लोगों को ये रीडिंग मिली है उनके मैसेजेस यहाँ पर है, आपके लिए ये मैसेजेस यहाँ पर है। ओके, सो अभी प्रेजेंटली जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो या जिस भी रीज़न से आपने ये वीडियो को देखना स्टार्ट किया है, वो ये है कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के पैटर्न से गुजर रहे हो। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से ही लड़ने लगते हो कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं। तो आप खुद से भी लड़ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग कभी कभी आपको बहुत डेप्थ में भी लेके चले जाती है। तो ये ओवर थिंकिंग जब डेप्थ में लेके जाती है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो और इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, यानी कि वो आपको लोअर एनर्जीज की तरफ भी ले जाती है, कभी कभी पेनफुल एनर्जीज में भी ले जाती है, कभी कभी आपको हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाती है कि आपको ऐसा लगता है नहीं, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सो इट्स ओके। आप जहाँ पे भी हो इट्स ओके, ये भी आप फील करते हो। सो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आ रही है, वो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सो वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इज, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस में और अपने इमोशंस में कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। सो फाइनेंसेस में आप अपनी क्रिएटिविटी फुल अच्छे तरीके से अगर आप नहीं शो कर पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, आप इस डिलेमा में हो कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं और बेहतर कर सकती हूँ, बट ड्यू टू सम ब्लॉकेजेस, ड्यू टू सम इमोशनल ओवर थिंकिंग, आप अपने आप
आपको इस पोजीशन में आ जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि जीतती हुई बाजी जो है आप हार रहे हो। जहाँ जहाँ पे आप जीत रहे थे वहाँ वहाँ पे आपको हारा हुआ सा हल्का हल्का फील हो रहा है। बट यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ wands एट द बॉटम। सो ये कुछ करंट थॉट्स, करंट सिचुएशन आपकी चल रही है। नाउ अभी आपको ये भी आप सोचते हो कि आपको अपने फाइनेंसेस में एक कंफर्टेबल पोजीशन पानी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। तो आपको अपने करियर में, आपके फाइनेंसेस में आपको कंफर्टेबल पोजीशन पानी है। आप ऐसे सोचते हो कि आपकी जो भी स्किल्स है आप उससे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। यानी कि आप अपने पैशनेट एनर्जीज, अपनी स्किल्स को, आपके सेट माइंड सेट जो है, जो आपको लगता है आपके पावरफुल स्किल्स है, आप उसको यूज़ करके, उस नॉलेज को यूज़ करके आप अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करना चाहते हो। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है एंड दैट्स वाई आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को। तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, कुछ फेलियर्स हुए हैं। हो सकता है कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल या धोखा भी मिला है। तो बिकॉज पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे हैं, जहाँ पे आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड आउट होते थे, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो सिचुएशन को आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है एंड यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस हैं जो आपको बैलेंस करने में दिक्कत जा रही है। कई बार आपको ऐसा क्राइंग एंड सॉबिंग की एनर्जी लगती होगी, कई बार आपको ऐसा हारा हुआ सा कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी कोने में चले जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। कहीं किसी कोने में चले जाऊँ और बस इतना रोऊँ कि आई एम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी से, इस इमोशनल इम्बैलेंस को आप बहुत जल्द से जल्द आप इसे ओवरकम करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी इंटेंस एनर्जी है और अपने वर्क प्लेस को और अपने इमोशनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क आपके लिए हो रहा है। बहुत ही हार्ट पे हैवी एनर्जी आप फील करते होगे। इवन आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारी रियल लाइफ में जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनकी रियलिटी आपको यहाँ पे फेस करने की बारी आई है। सो कुछ चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। सो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो मैं एक एंजेलिक गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि आप जब ये रीडिंग देखते हैं उसके बाद इस एनर्जी से रिलैक्स फील करने के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जिनकी भी ये एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जिनकी भी ये एनर्जी है, उन्हें क्या करना है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, peaceful resolution at the bottom of the deck. आई थिंक मुझे यहाँ पे एंजल्स के यही मैसेज लग रहा है कि जो भी आप डीप थिंकिंग कर रहे हो, जो भी आप दिस इज़ ऑल अबाउट यू, ये सिर्फ आपके बारे में है। तो आप जो भी ये सिचुएशन में फील कर रहे हो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। सो अब कई बार क्या होता है कि जब हम अपने ही बारे में कुछ चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें हमारे ही सिचुएशंस के कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता चलती है। तो कहीं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डीप इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड हैं। तो आपको एक अच्छा गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे एंजल्स के थ्रू कि आप
कुछ राइट अप कर सकते हैं, कुछ लिखने का काम कर सकते हैं। एक डायरी ले लीजिए, उसमें जितने भी आपके ओवर थिंकिंग चीज़ें हैं या जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी चीज़ें आप थिंक कर रहे हैं, उसको आप लिखना स्टार्ट कीजिए। एंड उसको लिखने के बाद एक बार आप और रीड कीजिएगा और रीड करिएगा और उस चीज़ के इंफॉर्मेशन को और डीप से निकालिएगा। जो पर्टिकुलर पोर्शन पे आप राइट अप करेंगे कि आपको कुछ सिचुएशंस मिलेगी इनिशियली जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ बेसिक चीज़ आपको लिखना आप स्टार्ट करोगे कि मैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि डियर एंजल्स को आप लेटर लिख सकते हो। डियर एंजल्स, मेरा दिल बहुत ही हैवी फील कर रहा है, मेरी एनर्जी बहुत हैवी फील कर रही है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फाइनेंसेस में और बेहतर कर सकती हूँ। आपकी ही एनर्जी में रीड करूँगी कि बेहतर कर सकती हूँ, बट मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही हूँ। मुझे ओवर थिंकिंग फील हो रही है बिकॉज आई फील कि मैंने सही तरीके से एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने यहाँ तो आप और डेप्थ में जाएं, फिर आप रीड करें, फिर आपको लगे कि अच्छा और ये पॉइंट है जो मैं लिखना चाहती थी, फिर अगेन उस पॉइंट को वहाँ पे रीराइट करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जब और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे, तो आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुँच पाएंगे जहाँ पे यू विल हैव पीस विद इन। जो ये हैवी हार्ट आपको जो फीलिंग हो रही है, जो एक्सट्रीम लेवल पे आपको क्राइंग एनर्जी फील हो रही है, वहाँ पे आप एक पीसफुल स्टेट में आ पाएंगे। आई थिंक दैट विल बी बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर टू योरसेल्फ। आप अपने आप को एक पीसफुल सिचुएशन में आना ही जो ऑफर करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। और इसके नीचे यहाँ पे एक कार्ड है, डू नॉट स्टॉप, डोंट स्टॉप। सो आई थिंक अगर ये मैसेज आपको यहाँ पे मिला है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं है, इस हर्मिट एनर्जी में रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी से थोड़ा और बढ़ें और इस प्रेजेंट सिचुएशन का जितनी बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने हीलिंग के लिए। जिस भी लेवल पे आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के लिए, अपने इमोशंस में जो फाइनेंसेस के इशू हैं, कुछ चीज़ें आपके सिर्फ इमोशनल लेवल पे हैं, वो बाहरी तौर पे नहीं है। सो सिर्फ इमोशंस में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी आप राइट डाउन करके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दीज वर द ब्यूटिफुल मैसेजेस फ्रॉम माई साइड टू यू। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर इस रीडिंग से आपको हीलिंग मिलती है, तो इसे एक ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप एक कमेंट भी पुट कर सकते हैं कि 11/11 इट्स ट्रू, सो आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड आप इस रीडिंग के थ्रू जो आपको हीलिंग के एडवाइजेस मिले हैं उसको फॉलो करके आप 1 वीक आप प्रैक्टिस करके अगेन इस रीडिंग पे आके कमेंट कर सकते हैं कि इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो आप किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो इसी रीडिंग के साथ अब हम मिलते हैं, मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। सो मेरे एंजल्स की तरफ से यही ब्यूटीफुल मैसेज है आपको, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड एंड टेक केयर, बाय बाय।